नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। सीएसएल की तरफ से दोस्तों नया वैकेंसीज आया है एज अ डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। सैलरी यहाँ पर दे सकते हो 25,000 प्लस आपका सैलरी रहने वाली है और आपका ओटी भी प्लस रहने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट आपका आया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज मिनरत्न सीडुअल एक कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटर रेस। ठीक है, और ये वैकेंसीज आया जिसका नोटिफिकेशन यहाँ पर एज रीड कर सकते हैं। 2 तारीख को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया दोस्तों। और ये वैकेंसीज आपका जो रहेगा शिप ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग फॉर सीएसएल। ठीक है, तो पोस्ट आपका क्या रहेगा, शिप ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग रहेगा। 2 साल का एज अ ट्रेनिंग रखेगा। 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर से आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपको रखा जाएगा, यानी कि टोटल मान के चलिए 5 साल का आपका जॉब एज इसमें रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट आपका है शिप ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th के साथ 3 साल का आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से, और आपका 60% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका शिप ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की है, और इसमें भी 10th के साथ 3 साल का डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए 60% के साथ। ठीक है, साथ ही दोस्तों जिसके पास कैड का सर्टिफिकेट है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका शिप ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की है, और इसमें भी 10th के साथ डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वगैरह से, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 60% इसमें भी होना चाहिए। और जिसके पास दोस्तों ड्राफ्ट्समैनशिप या कैड वगैरह है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी आपने अगर डिप्लोमा किए हैं रिलेवेंट ब्रांचेस से तो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो ये वैकेंसी जो ऑलरेडी 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म अभी स्टार्ट हो गया है 2 तारीख से। ठीक है, और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का जो डेडलाइन है वो आपका 22 अगस्त रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर वैकेंसीज के डिटेल्स के बारे में बात करें तो शिप ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग मैकेनिकल में टोटल यहाँ पर जो सीटें हैं वो आपका 20 है, जिसमें जनरल के लिए 14 सीटें हैं, ओबीसी का 2 है, एससी के 2 है, और ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसीज है। इस तरह से टोटल यहाँ पर 20 वैकेंसीज है मैकेनिकल के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के बात करें तो यहाँ पर 13 वैकेंसीज है, जिसमें 8 जनरल की हैं, 3 ओबीसी की हैं, 1 एसटी की है और 1 ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल बात करें तो यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, ओनली जनरल कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसीज है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस में। इस तरह से टोटल अगर सीट की बात करें तो जनरल की 24 सीटें हैं, ओबीसी में 5 है, एससी के 2 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस के 3 है। इस तरह से टोटल 35 सीटें मिलाकर है टोटल। ठीक है, तो आप अगर इनमें से 3 ब्रांच में से कोई भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा पास आउट है तो ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए पीरियड ऑफ ट्रेनिंग के बात करें तो जो भी कैंडिडेट फाइनल शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनका 2 साल का पहले ट्रेनिंग जो रहने वाली है। 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका परफॉर्मेंस बेसिस आपका सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपका देखिए 3 साल फिर आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपको रखा जाएगा, डिपेंडिंग ओपन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सक्सेसफुल कैंडिडेट में बी कंसिडर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years एट द डायरेक्शन ऑफ सीएसएल। 2 साल आपका सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो अगर इनके रिक्वायरमेंट रहता है और वैकेंसीज रहती है तो आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी आपको एक्सटेंड करेंगे। टोटल मान के चलिए 5 साल का जॉब रहेगा, लेकिन जब 2 साल कंप्लीट हो जाएगा और आपका 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा तो उसमें सैलरी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड जो मिलेगा, फर्स्ट ईयर आपका 14,000 रहेगा और 4,450 रुपये ओटी मिलेगा। ठीक है, पर मंथ। सेकेंड ईयर आपका जो स्टाइपेंड रहेगा 20,000 रहेगा और 5,000 रुपये दोस्तों आपका ओटी मिलेगा। ठीक है, और ट्रेनिंग 2 साल का कंप्लीट होने के बाद जब 3 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा तो उस दौरान आपका सैलरी ज़्यादा रहेगा, अप्रॉक्स मान के चलिए 30 से 35,000 आप
मान के चलिए आपका सैलरी रहने वाली है 2 साल सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर एज वगैरह देख लीजिए दोस्तों, एज जो आपका 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये एज आपका 22 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब साथ ही दोस्तों अगर ये जो एज है EWS और UR के लिए है, ठीक है। आप अगर OBC हैं तो 22-25 में 3 साल और ऐड कर सकते हैं, यानी कि 28 तक अप्लाई कर सकते हैं। SC ST है तो 5 साल, इस तरह से एज में भी छूट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ देखिए प्योरली आपका जो है प्रैक्टिकल टेस्ट होगा 100 मार्क्स की, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका प्रैक्टिकल किया जाएगा 100 मार्क्स के, ठीक है। फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट में कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू prepare of drawing using CAD software which shall be held in CSL कोची। तो प्रैक्टिकल जो होगा वो आपको CAD से रिलेटेड जो भी ड्राइंग वगैरह होता है, ठीक है, वो आपको सॉलिड वर्क्स वगैरह CAD का डिज़ाइन वगैरह जो है वो सॉफ्टवेयर आपको अच्छा से आना चाहिए, क्योंकि उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पर प्रैक्टिकल आपसे करवाया जाएगा। बेसिकली मान के चलिए आपका ड्राइंग वगैरह आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज वगैरह भी दिया है, अगर EWS और जनरल कैंडिडेट है तो 50% मार्क्स आपको प्रैक्टिकल टेस्ट में लाने हैं, OBC है तो 45% और SC ST है तो 40% मार्क्स आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में लाने होंगे, ठीक है। तो ये इसका कंडीशन है एग्जाम के लिए। उसके बाद और भी रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पर दिया गया है, आप अच्छा से एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपका AICTC या अपॉइंटमेंट अथॉरिटी या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट विदाउट प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन बट हैविंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सच एज BE BTech MSc शैल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। आपने अगर BSc या BE BTech कर रखे हैं और आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा से भर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा नहीं है और BE BTech है तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसीज ओनली डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज भी है दोस्तों, 300 रुपये का एप्लीकेशन चार्ज रहेगा जो कि जनरल और EWS के लिए है, बाकी SC ST के लिए कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.coachingcpr.com, उनके करियर पेज पे आने हैं। उसके बाद आपको CSL पे जाना है, CSL के बाद आपको कोची जाना है और वहाँ पर आपको फॉर्म दिखेगा, आपको वहाँ पर अप्लाई का भी ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 22 तारीख से पहले आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, उसके बाद भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद और वंदे मातरम।